हर जगह अच्छाई और बुराई मिली हुई है, तो हम अच्छाई की चर्चा करें कि बुराई की? सामने दोनों चीज है, तो हम किस पर ध्यान दें, अच्छाई पर कि बुराई पर? इसके लिए एक छोटी सी कथा है कि भगवान के यहाँ दो आदमी मरकर पहुंचे धर्मराज के पास। तो धर्मराज जी ने कहा कि एक को कि तुमने 99 पुण्य का काम किया है, एक पाप है, तो पहले पाप की सजा भोगोगे कि पुण्य का? तो उन्होंने कहा महाराज, जब एक ही पाप है तो पहले पाप ही भोगवा दीजिए, उसके बाद मैं पुण्य का आराम से लाभ उठाऊंगा। तो भगवान ने, धर्मराज ने उन्हें सर्प योनि में डाल दिया, सांप बन गए और लगे तमाम लोगों को डसने। डसते डसते इतना पाप कर बैठे कि उनका सारा पुण्य खत्म हो गया और वो सदा सांप ही रह गए। दूसरा आदमी 99 पाप किया था, एक पुण्य किया था। उन्होंने कहा कि आप कौन सा पहले भोगेंगे? वो बोले जब एक ही पुण्य है तो पुण्य का ये दे दीजिए, पुण्य भोग लेता हूँ, उसके बाद सजा भोगूंगा। उसको भगवान ने राजा बना दिया। अब वो राजा बन गए तो लगे दान पुण्य करने, गरीबों की मदद करने। तो इतना पुण्य उनका जमा हो गया कि वो पाप कट गया। ऐसा वर्णन है कि तमाम पुण्य के बाद पाप कटता है और तमाम पाप के बाद पुण्य भी घटता है। तो वो हमेशा के लिए राजा हो गए। तो जो 99 पुण्य किया था वो सदा सांप रह गया और 99 पाप किया था वो राजा हो गया। ये कैसे हो गया? उसने अंतिम समय में जिंदगी भर पाप किया, लेकिन अंतिम समय में एक सुबुद्धि आ गई। तो हमें भी सुबुद्धि होना चाहिए कि कहीं भी हमको 99 बुराई दिखती है, एक भी अच्छाई दिखती है, तो हमें उसी अच्छाई पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छाई से हमको अच्छा नतीजा मिलेगा। अभी एक आदमी बहुत अच्छे ज्ञानी थे, अष्टावक्र जी नाम था। जब जनक की सभा में गए तो सब लोगों ने इनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखा तो हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि जनक, हमने सुना था कि तुमने विद्वानों की सभा बुलाई है, ये तो तुम्हारी सभा में बहुत सारे चमार बैठे हुए हैं। तो सब ऋषि गुस्सा हो गए। राजा जनक ने भी कहा, महाराज आप चमार कह रहे हैं ऋषि मुनियों को? उन्होंने कहा, जो चमड़ी की पहचान करता है उससे तो चमार ही कहा जाएगा ना। इन्होंने हमारे अंदर की बुद्धि और ज्ञान को कहाँ अभी परखा, ये तो पहले परख लिए चमड़ा। तो एक बुराई पर ध्यान देने से बुरा ही परिणाम आता है। अष्टावक्र जी